Good morning, students. In last class, we study about the specific conductance or conductivity. और उसमें मैंने कहा कि when two electrodes are kept in 1 centimeter distance and the cross section area of the electrode is 1 centimeter square, ठीक है? And the volume of the electrolyte is 1 centimeter cube. Then the conductivity is observed is known as specific conductance or specific conductivity. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन किया था, ठीक है? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट मैंने बता दी थी। स्पेसिफिक conductivity is denoted by कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा। क्लियर? सेकंड पॉइंट जो है, द यूनिट ऑफ specific conductivity जो होती है वो ओम इनवर्स और एम्पलीट्यूड क्या लिखूंगा? ओम इनवर्स या इनवर्स जो है इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बाद में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग आ जाइए मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी के बारे में लिखोगे, देखो मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। is denoted by लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी को हम जो है लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, ठीक है? इसमें क्या होगा बेटा? जैसे मान लो ये कंटेनर जैसे इस कंटेनर के बीच में जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रोड जो प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इन इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन वो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट है। concentration of molarity 1 है of solution electrolyte is 1 mole, ठीक है? then the conductivity observed is known as molar conductivity। लिखो इसको अंदर, the conductivity observed is known as molar conductivity। उस कंडक्टिविटी, हाँ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, हाँ डेफिनेशन लिख, ये उतार लीजिए, पहले इसको उतार दो।
मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज, अब मोलर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर। तो यहाँ ये क्वेश्चन लिखो, वी नो दैट the molar solution means 1 mole of electrolyte is exist, 1 mole of electrolyte is exist in 1 liter of solution, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट का 1 लीटर में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन को हम 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इसके अंदर लिखिए when 2 electrodes are exist, when 2 electrodes are exist at 2 electrodes are exist at 1 centimeter distance, 2 electrodes are exist at 1 centimeter distance, 1 centimeter distance, and the cross section area of the electrodes, and the cross section area of the electrode, cross section area of the electrode is 1 centimeter square, cross section area of the electrode is 1 centimeter square, and the concentration of the electrolyte, and the concentration of the electrolyte, concentration of the electrolyte is 1 molar, 1 molar. Then the conductivity is known as molar conductivity. Then the conductivity is known as molar conductivity. Conductivity उस समय क्या होगी, molar conductivity. Conductivity of known as molar conductivity, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, mathematical form of molar conductivity. Molar conductivity, देखो बच्चों, मोलर कंडक्ट, यदि हम इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम जो है क्या लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब लें, है ना। यदि मान लो हम क्या करें कि मोलर कंडक्टिविटी जो है ना, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है वो कितना कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में 1 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रोलाइट होता है वॉल्यूम में, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, if the volume of electrolyte, लेवल की सब आते हैं, अपनों को ज्यादा होशियार है ना, क्योंकि आलसी हो गए ना, पढ़ना नहीं चाहते, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। if the volume of electrolyte is 1 centimeter cube, इधर हम लिख सकते हैं 1
मोल substance is dissolved in 1 centimeter cube volume. 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सब्सटेंस है वो 1 मोल सब्सटेंस जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हम डिसॉल्व करते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि हमारा जो कप्पा है, हमारा क्या है कप्पा, वो कप्पा जो है इसके बराबर हो जाएगा लैम्डा एन के बराबर। ठीक है ना, समझ आ गया? क्यों? क्योंकि कप्पा बराबर क्या होता है, कप्पा बराबर होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कंडीशन क्या थी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, लेकिन वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोलाइट का कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होती है उसके अंदर कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वॉल्यूम है। तो हमने लिया तो यहाँ 1 मोलर है, लेकिन वॉल्यूम जो हमने कितना कर दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, और इस कंडीशन के अंदर हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो मोलर कंडक्टेंस के बराबर होती है। हां, मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल है, ये m जो है मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। मैंने लिखा ना आपको कि मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा m। क्लियर हो गया ये चीज आपको? ओके, ठीक है, नेक्स्ट। हो गया? अब सपोज करो हमने जो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिसॉल्व कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज the 1 mole electrolyte is dissolved, 1 mole electrolyte is dissolved in 100 centimeter cube volume, 100 centimeter cube volume, then what is the relation in between molar conductivity and specific conductance? What is the relation in between molar conductivity and specific conductance? हो गया? चलो इधर देखो, सर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी नहीं बोलते उसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टिविटी बोल दिया ना, कंडक्टेंस हमारा हो गया मेटल कंडक्टर के लिए। अब जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के लिए यूज करेंगे तो या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, तो उसको कंडक्टिविटी नहीं बोलते ना, पर कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी नहीं बोलते। आप जैसे बोलते हैं मेटल की कंडक्टिविटी, वो गलत होगा, मेटल का कंडक्टेंस बोलते हैं, समझिए ना। तो कंडक्टिविटी वर्ड जो यूज कर लिया अपन ने इसके लिए, कंडक्टेंस वर्ड यूज कर लिया मेटल के लिए, समझ में आ गया? चलो, कप्पा बराबर लैम्डा m हो गया। अब एक तो मान लो क्या कर दिया, वॉल्यूम दे दिया कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का, और 1 मोल डिसॉल्व कर दिया, उसके तरफ मोलर कंडक्टिविटी वही होगी। तो कप्पा में इसका रिलेशन होगा कप्पा बराबर लैम्डा m, और लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 100, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही होती है ना, लेकिन अपन वॉल्यूम 100 गुना बढ़ा दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बराबर होगी। इसको बताओ, ठीक है? नेक्स्ट देखो, if we taken the volume v centimeter cube, if we taken the volume v centimeter cube of electrolyte, v centimeter cube of electrolyte, then the relation in between
मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या रिलेशन होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होगा? तो देखो लैम्डा एम बराबर कप्पा इनटू वी। ठीक है, लेकिन हमको भैया क्या कर रहा है, हमारे डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसका मतलब होता है कि जब एक मोलर सब्सटेंस जो है डिसॉल्व हो, वन मोलर कंसंट्रेशन हो, और वन मोलर का मतलब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अकॉर्डिंग टू द definition of molar conductivity, according to definition of molar conductivity, it is the number of moles present in 1 liter of the solution। in 1 liter solution है ना? और 1 liter solution का 1 liter का मतलब कितना होता है? आपको पता होगा 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बात एक ही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml, ये पता है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 ml। तो हम 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मोलर सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया? मोलर सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया? मोल है ना इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बराबर हो गया? हाँ, मोलर सॉल्यूशन का मतलब तो ये होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर तो हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? अपन को ये देखना है कि हमारे रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन इज बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो इट दिस कंडीशन the relation in between molar conductivity and specific conductivity। ये रिलेशन आ गया। देखो लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। क्यों लिखा मैंने 1000? क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पे क्या आ रहा वॉल्यूम, कप्पा में m क्या रिलेशन होगा? लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू v। v कितना है? 1000 को मैंने ऊपर रख दिया तो ये m नीचे चला जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी और इसके अंदर। उतार लो, दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यस क्लियर? नेक्स्ट क्या नाम है? सक्षम 35 नंबर में पूछो। क्लियर? इसके बाद देखते हैं अपन मोलर कंडक्टिविटी बराबर ये हो गया। क्लियर होगी? ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम की जगह 1000 का या वॉल्यूम की जगह, क्योंकि हमारा वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना। कप्पा जो है वो मोलर कंडक्टिविटी के बराबर तभी होगा कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो। लेकिन अब यहाँ वॉल्यूम कितना कर दिया मैंने? 1000 गुना बढ़ा दिया। अभी तो बताया मैंने आपको कि लैम्डा m बराबर
कप्पा इनटू V V। तो वॉल्यूम में लिखूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मोलर सॉल्यूशन है, इसलिए मुझे बटे में m मोल लिखना पड़ेगा इसके अंदर। क्लियर हो गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट हुआ यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। या पर इसको ऐसे भी लिख देंगे क्या, लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 1000 ml अपॉन m लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू लीटर अपॉन m, तीनों को लिख लो। हो गया? नेक्स्ट यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बेटा दो। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? देखो बेटा हमारे पास में क्या है कि लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। 1000 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं है? वॉल्यूम ही तो है ये। तो कप्पा की यूनिट क्या होती है? लैम्डा m बराबर कप्पा बराबर क्या होता है आपको पता है? क्या होती है कप्पा की यूनिट? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना? तो देखो कप्पा की यूनिट मुझे दिया है ना, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, लाख हो जाएंगे इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, है ना? अब देखो इससे ये कट जाए, अब लैम्डा m की यूनिट आती है हमारे पास में ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, दैट इज द कंडक्टिविटी यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। हो गया? ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या दो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना? देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा n से रिप्रेजेंट करते हैं, n। देखो इधर इक्विवेलेंट conductivity is denoted by lambda n। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा n से रिप्रेजेंट हम करते हैं। हो गया? उसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा n। देखो क्या होता है मतलब, इस मान लो हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम जो है इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है? इन दोनों इलेक्ट्रोड की आपस की जो दूरी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर। और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 नॉर्मल। ठीक है। 1 नॉर्मल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 नॉर्मल? ठीक है। नॉर्मल का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of solid. It is the number of moles gram equivalent present in the 1 liter of solution, that is known as normal solution. Good morning, students. In last class, we study about the specific conductance or conductivity. और उसमें मैंने कहा था कि when two electrodes are kept in 1 centimeter distance and the cross section area of the electrode is 1 centimeter square, ठीक है, and the volume of the electrolyte is 1 centimeter cube, then the conductivity is observed is known as specific conductance or specific conductivity. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट मैंने बता दी थी। स्पेसिफिक conductivity is denoted by कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा। क्लियर। सेकंड पॉइंट जो है, द यूनिट ऑफ specific conductivity जो होती है वो ओम इनवर्स और ओम इनवर्स या इनवर्स जो है इसकी यूनिट होती है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बाद में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी है मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी के बारे में लिखोगे, देखो मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। is denoted by लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी को हम जो है लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के बीच में जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इन इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन वो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट है। कंसंट्रेशन ऑफ उसकी मोलरिटी 1 है। हाँ ऑफ सॉल्यूशन electrolyte is 1 mole. ठीक है। then the conductivity observed is known as molar conductivity। लिखो उसको तो the conductivity observed is known as molar conductivity। उस conductivity हाँ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। हाँ डेफिनेशन ये उतार लीजिए पहले इसको उतार दो। मोलर कंडक्टिविटी ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज अब मोलर का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर। यहाँ ये होता है वी नो दैट द मोलर solution means 1 mole of electrolyte is exist 1 mole of electrolyte is exist in 1 liter of solution 1 liter of solution। इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल जो है इलेक्ट्रोलाइट का 1 लीटर में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन को हम 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिखो definition of molar conductivity। definition of molar conductivity। definition of molar conductivity इसके अंदर लिखिए when 2 electrodes are exist at 2 electrodes are exist at 1 centimeter distance 2 electrodes are exist at 1 centimeter distance 1 centimeter distance and the cross section area of the electrodes cross section area of the electrode is 1 centimeter square cross section area of the electrode is 1 centimeter square and the concentration of the electrolyte is 1 molar then the conductivity is known as molar conductivity कंडक्टिविटी उस समय क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी of known as molar conductivity ठीक है। नेक्स्ट देखो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी mathematical form of molar conductivity
मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, देखो बच्चों, मोलर कंडक्ट, यदि हम इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम जो है क्या लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब लें, है ना। यदि मान लो हम क्या करें कि मोलर कंडक्टिविटी जो है ना, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है वो कितना कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में 1 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रोलाइट होता है वॉल्यूम में, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 11 की सब आते हैं अपनों को, ज्यादा होशियार है ना, क्योंकि आलसी हो गए ना, पढ़ना नहीं चाहते, नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इफ द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, इधर हम लिख सकते हैं 1 मोल सब्सटेंस is dissolved in 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सब्सटेंस है वो, 1 मोल सब्सटेंस जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हम डिसॉल्व कर दें। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि हमारा जो कप्पा है, हमारा क्या है, कप्पा, वो कप्पा जो है इसके बराबर हो जाएगा लैम्डा एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया। क्यों? क्योंकि कप्पा बराबर क्या होता है, कप्पा बराबर होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कंडीशन क्या थी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, लेकिन वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोलाइट का कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होती है उसके अंदर कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वॉल्यूम है। तो हमने लिया तो यहाँ 1 मोलर है, लेकिन वॉल्यूम जो हमने कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, और इस कंडीशन के अंदर हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो मोलर कंडक्टेंस के बराबर होती है। ये m जो है मोलर कंडक्टिविटी प्रेजेंट करती है, मैंने लिखा है ना आपको कि मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा m। क्लियर हो गया ये चीज आपको? ओके, ठीक है, नेक्स्ट। हो गया। अब सपोज करो हमने जो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वो 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिसॉल्व कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज the 1 mole electrolyte is dissolved, 1 mole electrolyte is dissolved in 100 centimeter cube volume, 100 centimeter cube volume. Then what is the value of, what is the relation in between molar conductivity and specific conductance? What is the relation in between molar conductivity and specific conductance? हो गया? चलो इधर देखो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी नहीं बोलते, नहीं बोलते, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोल दिया ना, कंडक्टेंस हमारा हो गया मेटल कंडक्टर के लिए। अब जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के लिए यूज करेंगे तो या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, तो उसको कंडक्टिविटी नहीं बोलते ना, पर कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी नहीं बोलते। आप जैसे बोलते हैं मेटल की कंडक्टिविटी, वो गलत होगा,
मेथड का कंडक्टेंस बोलते हैं, समझिए ना। तो कंडक्टिविटी वर्ड जो यूज कर लिया अपन ने इसके लिए, कंडक्टेंस वर्ड यूज कर लिया मटेरियल के लिए, समझ में आया। कप्पा बराबर लैम्डा एम भी हो गया। अब एक तो मान लो क्या कर दिया, वॉल्यूम ले लिया कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का, और एक मोल डिसॉल्व कर दिया, उसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी वही होगी। तो कप्पा में इसमें क्या रिलेशन होगा, कप्पा बराबर लैम्डा एम, और लैम्डा एम बराबर कप्पा इनटू 100, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही होती है ना, लेकिन अपन वॉल्यूम 100 गुना बढ़ा दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बराबर होगी। इसको बताओ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ वी टेकन द वॉल्यूम v सेंटीमीटर क्यूब, if we taken the volume v centimeter cube of electrolyte, v centimeter cube of electrolyte, then the relation in between molar conductivity and स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या रिलेशन होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होगा। देखो लैम्डा एम बराबर कप्पा इनटू v, ठीक है। लेकिन हमको भैया क्या कर रहा है, हमारे डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसका मतलब होता है कि जब एक मोलर सब्सटेंस जो है डिसॉल्व हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, और 1 मोलर का मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अकॉर्डिंग टू द definition of molar conductivity, according to definition of molar conductivity, it is the number of moles present in 1 liter of the solution. In 1 liter solution, है ना। और 1 लीटर सॉल्यूशन, बस 1 लीटर का मतलब कितना होता है, वो पता होगा 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बात एक ही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml, ये पता है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 ml। तो हम 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोलर सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया, मोलर सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया, मोल्स है ना इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बराबर मोलर सॉल्यूशन का मतलब तो ये होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर तो हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये देखना है कि हमारे रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन इज बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो इफ दिस कंडीशन the relation in between molar conductivity and specific conductivity,
ये रिलेशन आ जाएगा। देखो लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। क्यों लिखा मैंने 1000? क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पे क्या आ रहा वॉल्यूम, कप्पा में क्या रिलेशन होगा लैम्डा m और बराबर कप्पा इनटू v। v कितना है 1000, 1000 को मैंने ऊपर रख दिया तो ये m नीचे चला जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी और इसके अंदर। उतार लो। दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी, this is the relation in between the molar conductivity and specific conductance, molar conductance and specific conductance। yes clear? next क्या नाम है? सक्षम 35 नंबर पे पहुंचे। क्लियर? इसके बाद देखते हैं अपन मोलर कंडक्टिविटी बराबर ये हो गया। क्लियर हो गई है? ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा बेटा। लेकिन इसमें वॉल्यूम की जगह 1000 आएगा। वॉल्यूम की जगह क्योंकि हमारा वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर है ना। कप्पा, कप्पा जो है वो मोलर कंडक्टिविटी के बराबर तभी होगा कि जब जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो। लेकिन अब यहाँ वॉल्यूम कितना कर दिया मैंने 1000 गुना बढ़ा दिया। अभी तो बताया मैंने आपको लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू v। तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिखूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मोलर सॉल्यूशन है इसलिए मुझे बटे में m लिखना पड़ेगा इसके अंदर। क्लियर हो गया? इसलिए चलो नेक्स्ट हुआ यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ये अपन इसको ऐसे भी लिख देंगे लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 1000 ml अपॉन m लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू लीटर अपॉन m। तीनों को लिख लो। हो गया? नेक्स्ट यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बता दो। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? देखो बेटा हमारे पास क्या है कि लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। 1000 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं है? वॉल्यूम ही तो है ये। तो कप्पा की यूनिट क्या होती है? लैम्डा m बराबर कप्पा बराबर क्या होता है आपको पता है? क्या होती है कप्पा यूनिट? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है ना। तो देखो कप्पा की यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। लार्ज हो जाएगी इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल है ना। अब देखो इससे ये कट जाए। अब लैम्डा m की यूनिट आ गई हमारे पास में ओम इनवर्स ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। दैट इज द कंडक्टिविटी यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। हो गया? ठीक है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी समझ में आ गई। नेक्स्ट बता दो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन देखो इसमें इक्विवेलेंट conductivity is denoted by lambda n। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा n से रिप्रेजेंट हम करते हैं। हो गया, उसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लैम्डा n। देखो क्या होता है, इस मान लो हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम जो है इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड की आपस की जो दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 नॉर्मल, ठीक है। 1 नॉर्मल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of solute। It is the number of moles gram equivalent present in the 1 liter of solution, that is known as normal solution।